नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जब कभी घर में ईंट का दीवार जोड़े तो निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर जोड़े। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। घर में जब दीवार बनाया जाता है तो उसमें दो तरह का दीवार होता है। एक 10 इंच का दीवार होता है और दूसरा 5 इंच का दीवार होता है। 5 इंच का दीवार घर में पार्टीशन वॉल के रूप में दिया जाता है, और जो भी आउटर वॉल होता है यानी कि जो बाहरी दीवार आता है उसमें 10 इंच का दीवार होता है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। 10 इंच का जो दीवार जोड़ेंगे उसमें 1:6 मसाला का रेशियो होगा, मतलब 1 भाग सीमेंट होगा और 6 भाग कोर्स सैंड होगा, मोटा बालू होगा। और जो पार्टीशन वॉल होगा, 5 इंच का दीवार होगा, उसमें मसाला का जो रेशियो होगा 1:4 हो गया, मतलब 1 भाग उसमें सीमेंट हो गया और 4 भाग जो है उसमें मोटा बालू हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं मसाला को किस तरह से मिलाया जा रहा है। मसाला को मिलाने से पहले सबसे पहले सैंड को प्रोपोर्शन में नाप ले, उसके बाद से उसी प्रोपोर्शन में आपको, जैसे 10 इंच का दीवार है तो 1:6, उसी प्रोपोर्शन में आपको सीमेंट को भी नाप लेना है। उसके बाद से सीमेंट और सैंड को अच्छी तरह से 3 काट यानी कि 3 टाइम्स आपको ड्राई कंडीशन में मिलाना है। जब 3 टाइम्स ड्राई कंडीशन में मिल जाए उसके बाद से फिर उसको पानी डालना है। पानी डालने के बाद भी एक बार अच्छी तरह से उसको मिलाना है, और उसको मिलाने के बाद से आपका मसाला तैयार हो जाता है। उस मसाला को इस्तेमाल आपको 30 मिनट के अंदर करना है, क्योंकि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है 30 मिनट होता है। अगर इसके बाद अगर आप इस्तेमाल करते हैं मसाला का तो उसमें बॉन्ड ब्रेक होगा और मसाला का जो स्ट्रेंथ आना चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं होगा, यानी कि स्ट्रेंथ जो है रिड्यूस कर जाएगा। इन चीज को आपको स्पेशल ध्यान रखना है। उसके बाद से दीवार जोड़ते समय आपको प्रॉपर साहुल सूता में लेकर के पहले सबसे पहले लेआउट करा ले। 1 या 2 रद्दा आपको लेआउट करा ले एज पर ड्राइंग्स। उसका साहुल सूता चेक करते हुए, यानी कि जो मान लीजिए कि दीवार जोड़ रहे हैं और बीम से बाहर से फ्लश है तो आपको ऊपर के जो टॉप का बीम है वहां से आपको साहुल गिरा करके फिर चेक करना चाहिए। उसके बाद से आपका दीवार जो है एक सीध में होगा। इस वीडियो में देख सकते हैं एक सीध में दीवार जो है ना जोड़ा जा रहा है। उसके बाद से उसमें मसाला का जो है थिकनेस 10 mm का रखें। उसके बाद से उल्टा फेट जो है मसाला का चलाएं, और जितने भी उसमें गैप्स है उस गैप्स को आपको मसाला से भरें। मसाला से भरने के बाद से फिर अगला लेयर चढ़ाएं, और अगला लेयर दीवार जोड़ने के समय आपको नीचे का जो लेयर है उसका जो ज्वाइंट्स है उसे अल्टरनेट होना चाहिए, यानी कि एक तरफ हेडर होना चाहिए तो दूसरा तरफ जो है ना स्ट्रेचर होना चाहिए। इन चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद से फिर आपको जो इसमें ज्वाइंट्स एक तरफ से भरना है और उसका जो है ना रैकिंग करा लेना है, यानी कि फेंटी से उसका ग्रूव काटना है, और दूसरी तरफ जो है ना आपको सिंपल ज्वाइंट्स को फिल करना है। इससे क्या होगा, दीवार यदि आउटर दीवार है तो आउटर दीवार से सीपेज अंदर की ओर नहीं जाएगा। इन चीज को आपको स्पेशल ध्यान रखना है। और ईंट का दीवार जोड़ते समय जहां कॉलम्स है, कॉलम पर टकाई करके हैकिंग करके फिर मसाला लगाना है, और मसाला लगाने से पहले उसमें सीमेंट का स्लरी जो है का लेप चढ़ाना है, ताकि उस दीवार में और उस दीवार में और जो कॉलम्स है उसमें प्रॉपर बॉन्ड बन सके। इन चीज को आपको ध्यान में रखना है। और दीवार जोड़ाई का काम हो जाए, दीवार जोड़ाई के काम होने के तुरंत बाद से इसको क्यूरिंग करना है। क्यूरिंग सुबह दोपहर शाम मिनिमम 7 दिन तक करना है, अगर ओपीसी सीमेंट से अगर जुड़ाई करवाए हैं तो। अगर पीपीसी सीमेंट से जुड़ाई करवाए हैं तो मिनिमम क्यूरिंग आपको जो है ना 10 दिन तक करना है। तो इन चीज को आपको ध्यान में रखना है। और एक दिन में बहुत ज्यादा हाइट तक चिनाई नहीं करना है। 4 से 5 फीट तक एक दिन में आप चिनाई कर सकते हैं। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।